नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको ट्रेनर की तरह रजिस्टर करने के बाद प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करना है ये बताएंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि अपने आप को आपने रजिस्टर कैसे करना है। अब ट्रेनर की तरह रजिस्टर करने के बाद आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे इस तरीके से एक मेल आया होगा SDMS के थ्रू, जिसमें आपका ट्रेनर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। आपको यहाँ से अपना ट्रेनर आईडी उठाना है जो कि आपका यूज़र नेम है और स्किल इंडिया पोर्टल skillindia.gov.in पे जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको अपना यूज़र नेम यहाँ डाल देना है और अपना पासवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है। पहली बार पासवर्ड डालते ही ये आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा। तो जो पासवर्ड आपको मेल पर SDMS के थ्रू आया है वो आप कॉपी कीजिए, अपने ओल्ड पासवर्ड में डालिए अपना न्यू पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहें। रीसेट एंड री लॉगिन पे क्लिक करें। आपका पासवर्ड अपडेट हो गया। अब वापस से आपका जो यूज़र नेम है आप वो उठाएं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए और अपना पासवर्ड जो आपने नया पासवर्ड बनाया है उससे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही आपके सामने ये ट्रेनर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जहां आपको अपनी कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इस पेज में आप जैसे जैसे चीज़ें देखेंगे उन्हें फिल करते जाइए। जैसे जेंडर में आप अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए, अपनी लैंग्वेजेस आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल का बटन क्लिक करके। फिर अपना रिलीजन सिलेक्ट कीजिए, अपनी कैटेगरी। अब यहाँ देखिए डिसेबिलिटी के आगे स्टार मार्क नहीं है, मैं इसे ब्लैंक छोड़ सकती हूँ। तो जो फील्ड स्टार मार्क्ड है, जहाँ ये लाल रंग का स्टार है वो फील्ड ज़रूरी है। अब इसे फिल करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है वर्चुअल आईडी, आधार, पैन एंड फोटोग्राफ। इन 3 फील्ड्स में आपकी मर्जी है आप इन 3 चीज़ों में क्या फिल करना चाहते हैं। आप वर्चुअल आईडी डालना चाहते हैं, आधार नंबर डालना चाहते हैं या पैन नंबर डालना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सोच के फिल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना चाहती हूँ तो मैं वही सिलेक्ट कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ डालना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको आधार भी डालना है, ज़रूरी नहीं है कि वर्चुअल आईडी भी डालनी है। आपको सिर्फ कोई एक चीज़ डालनी है तो आप यहाँ अपना पैन नंबर डाल सकते हैं। मैं यहाँ अपना पैन अपलोड कर रही हूँ। और मैंने इसे अपलोड कर दिया। अपलोड करते ही यहाँ पे एक ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे फोटोग्राफ डाल रही हूँ, अपनी खुद की फोटोग्राफ, और इसे डालते ही अपलोड करते ही यहाँ पे अगेन ग्रीन टिक आ जाएगा। प्लीज़ याद रखिएगा अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। अपलोड करके अगर ये ग्रीन टिक नहीं आया है तो आप वापस से अपलोड कीजिए, इसके बिना ये पेज कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ आपको अपनी एप्लीकेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कर रहे हैं तो आपको ट्रेनर सिलेक्ट करना है। अगर आप ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर कर रहे हैं तो आप मास्टर ट्रेनर सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ट्रेनर सिलेक्ट करने वाले हैं। ये पूरा पेज फिल करने के बाद मैं यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी और ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही वो मुझे कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स पे ले गया। तो जैसे कि मैंने पिछले बताया था, आपको आधार या पैन दोनों नहीं डालने, कोई एक चीज़ डालनी है जो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ आपको एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ अपना पिन कोड, अपनी कंट्री, अपनी स्टेट, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टार मार्क फील्ड है वो ज़रूरी है, बस आप वो फिल कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब
अपनी कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल्स फिल करते ही मुझे एजुकेशन डिटेल्स के पेज पे ले आया। अब इस पेज पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कई लोगों ने बहुत सारी डिग्रीज़ की होती हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी की। तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे कितनी डिटेल्स डालना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम हम यही कहते हैं कि आप अपनी हाईएस्ट डिग्री सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने MBA यहाँ सिलेक्ट किया और MBA मैंने जिस भी फील्ड में किया है उसे सिलेक्ट किया और अपनी डिग्री की फाइल अपलोड कर दी। अपलोड करते ही ग्रीन टिक बनेगा और मैं सेव एंड ऐड पे क्लिक कर दूंगी और मेरी सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। अब मैं अगर इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कुछ डालना चाहती हूँ तो मैं वो भी सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। उसके बाद वरना इस फील्ड को ब्लैंक ही रखेंगे। और उसके बाद आता है प्रोफेशनल और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ये फील्ड्स फिलहाल स्टार मार्क नहीं है तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन इन फील्ड्स को फिल करना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें अपना जो भी रेलेवेंट सेक्टर में आपने काम किया है, ऑटोमोटिव, अपैरल, एग्रीकल्चर, जो भी, आप उसे सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स यहाँ फिल कर सकते हैं। सिमिलरली जिस भी फील्ड में आपने ट्रेनिंग्स दी हैं उन्हें सिलेक्ट करके यहाँ अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन फील्ड्स को ब्लैंक छोड़कर अपना CV अपलोड कर रही हूँ। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ। पर याद रखिएगा अपना प्रोफेशनल और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस डालना बहुत ज़रूरी है। अपनी रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद आप प्रोफाइल में जाके अपनी एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ है डेक्लेरेशन। इसमें आई एग्री में क्लिक करके सबमिट करेंगे तो वो पूछेगा कि आप किस तरह की स्कीम में करना ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आप सर्टिफिकेट मैंडेटेड स्कीम में करेंगे और आई वॉन्ट टू अंडरगो TOT पे क्लिक करेंगे। आई वॉन्ट टू अंडरगो TOT पे क्लिक करते ही उसे सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे और आपका प्रोफाइल क्रिएशन का पार्ट यहाँ समाप्त होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी प्रोफाइल में आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो यहाँ पे नहीं आ रहा है इस वक्त। तो आप इसे कभी भी जाके एडिट प्रोफाइल में जाकर एडिट कर सकते हैं, एजुकेशन एंड वर्क में जाके। वो आपके ऊपर है कि आप उसे एडिट कर दें, तो आप इसे ज़रूर फिल कर लीजिएगा। सो अभी के लिए धन्यवाद।